गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे 21st सेंचुरी कैंसर केयर बलीठा का हॉस्पिटल का 5 साल पूरा हो रहा है और इस साल बहुत खुशी हो रही है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 2016 से मेरे विचार में आया था वो साकार होके उसको मैं सक्सेस होता हुआ देख रहा हूँ। 2014-15 में पता चला कैंसर की सुविधा यहाँ है नहीं। कैंसर में सर्जरीज बढ़ रही थी, कीमोस बढ़ रहे थे, लेकिन हर पेशेंट को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। मुझे और पापा को एक ख्याल आया कि चलो इस बिल्डिंग को हम कैंसर हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए। तो उसका वहाँ से चालू हुआ एंड फिर बहुत रिसर्च के बाद रेडिएशन मशीन कौन सा लेना, कैसे लेना, जैसे वैसे 2019 में श्रेय काफ़ी जाता है मिस्टर मनोज गुलगुलिया जो हमारे आर्किटेक्ट हैं हॉस्पिटल के। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। परमिशन के इश्यूज़ आए, म्यूनसिपालिटी में प्रॉब्लम्स आई, कहाँ कहाँ रुकावटें आई। जुलाई 2019 से लेके दिसंबर 19 तक बहुत प्रॉब्लम्स आई। साथ साथ में वैभव सर की शादी हो रही थी उन दिनों एंड उन दिनों शादी की तैयारियों के साथ साथ मशीन की उद्घाटन हो रहा था, मशीन का वेलकम हो रहा था। जैसे नई दुल्हन सौम्या घर आ रही थी वैसा नया मशीन हमारे हॉस्पिटल में आ रहा था एंड ये चीज़ अनोखी थी बिकॉज मुझे एक साइड पे दिमाग भाई के लिए शादी के लिए तैयारी रखनी थी, दूसरी साइड पे हॉस्पिटल का नया कुछ ब्रांच आ रहा है, नया रेडिएशन सेंटर हो रहा है, वो भी इतना महंगा वाला एंड साथ में एक तलवार लटकती हुई कोविड का कि कोविड कब हम पे भारी होगा। सो हमारी पूरी टीम ने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का बेसमेंट तोड़ के वहाँ एक बड़ा सा बंकर बनाया। वो अनोखा बिल्डिंग जो तो गिर सकता था अगर सही से आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम नहीं होता। एक यूनिक प्रोजेक्ट हुआ और उसके वजह से 2020 के मार्च 24 तारीख को जब जनता कर्फ्यू था तब हमारा मशीन लॉन्च हुआ। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू चिदम्बरम, हमारा जो फिजिसिस्ट है, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड सिद्धार्थ नागशेत हमारा जो पहला रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट था एंड अभी भी विजिटिंग में है। ये 3 लोगों की वजह से ये पूरा हो पाया। यानी फ्रॉम जनवरी मार्च फरवरी 2020 का टाइम मुझे याद है जब यहाँ शादी की शॉपिंग चल रही थी एंड हमारा बहुत बिजी था, शादी का माहौल था घर पे एंड साथ साथ में मुझे कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन लाइन, ये वो बंकर्स, कुछ समझता नहीं था, नया टॉपिक था। ये सब करने में एक अनोखा चमत्कारी एनर्जी आई एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल के वी कुड मैनेज इट इन आवर बजट एंड वी कुड मेक द रेडिएशन सेंटर पॉसिबल इन साउथ गुजरात का पहला, बम्बई और सूरत के बीच में पहला रेडिएशन सेंटर। एक अनोखा फीलिंग आया 2020। कोविड का टाइम था, कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू में एम्बुलेंस में भेज के इंजीनियर को पकड़ के लाए, वापस मशीन चालू किया, अलग अलग पेशेंट्स जहाँ फंसे थे कोविड में उनको लेके आए, रेडिएशन दिया और पहला पड़ाव हमारा रेडिएशन का चालू हुआ। साथ साथ में कोविड भी चालू हुआ। कोविड के वजह से हमको ऊपर का हॉस्पिटल कैंसर में कन्वर्ट करने का एक मौका मिला एंड उस वजह से हमारा ब्यूटीफुल कैंसर हॉस्पिटल कोविड के बाद शुरू हुआ। साथ साथ में एक ही प्रॉब्लम था, मम्मी को कैंसर हुआ एंड दैट एक्चुअली वी टर्न इनटू अ मोटिवेशन कि उस कैंसर जो घर में कैंसर का पेशेंट आ गया तो श्योरिटी थी कि हमको कैंसर के लिए कुछ करना है एंड नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन का जन्म हुआ और हम पूरी फैमिली फाउंडेशन के थ्रू एक चैरिटेबल इंटेंट स्टार्ट हुआ। वी हैव ब्यूटीफुल ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स जहाँ हर एक पेशेंट को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। कृष्णा कैंसर एड एसोसिएशन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनका ऑफिस है, फ्री में विक्स बांटती हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बेचते हैं, खाना देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। 3rd फ्लोर पे जो डॉर्मेट्री है हमारी वो इतनी फेमस है, कानपुर से, बिहार से लोग ट्रेन में आते हैं, उतर के सीधा डॉर्मेट्री में जाते हैं, 3-3 4-4 महीने तक फ्री में रहते हैं। सो ये सब जो एक अनोखा, एक यूनिक जैसा, एक मिनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसा जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहाँ बनाया है। डॉक्टर खुर्रम शरीफ जो जब मुझे थी तब ये डॉक्टर हमको सडनली मदद करने आए एंड आई एम सो हैप्पी दैट खुर्रम सर इज़ विद अस एंड इतने मशहूर और अच्छे सीनियर एक्सपीरियंस्ड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे बीच हैं। डॉक्टर संदीप ईशी जो हैं वो हमारे ब्यूटीफुल 5 साल पूरे हुए हैं, एक रिश्ता अनोखा, दोस्त से भी ज़्यादा एक भाई जैसा मानता हूँ मैं उनको। संदीप सर ने इतनी जानें बचाई हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, यूनिक हमारे केसेस हैं और उनको और हमको साथ में बिठा दो तो हम एक चमत्कार का बुक लिख सकते हैं कि हम लोग ने क्या क्या चमत्कारें की हैं। लास्ट स्टेज 4 स्टेज कैंसर्स को हम लोग ने ट्रीट किया है और चमत्कारें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी अवेक्षा इज़ ब्लेस्ड। का स्टाफ है, 1st फ्लोर पे कुरियन है, सिटी स्कैन सेंटर मैनेज करते हैं, 2nd फ्लोर पे ओपीडी है जहां ट्विंकल, देवांग और बाकी की टीम मैनेज करते हैं। जेहान और बबिन के बारे में
जेहान एंड बबिन हैव बीन स्टॉलवर्ड्स ऑफ दैट बिल्डिंग, जो कोविड में तुम लोग ने मदद की, एंड आज यहाँ आया। रतीश हैज़ जॉइंड द फैमिली, रूपल बीच में आती थी, डिम्पल आते थे, थैंक यू वेरी मच। 3rd फ्लोर पे डॉर्मेट्री है जहाँ ब्यूटीफुली गरीब पेशेंट रहते हैं, डायलिसिस सेंटर है और एक कैंटीन है। कैंटीन में आरती बहुत मदद किया है। 4th फ्लोर पे अनोखा ओटी है जहाँ लिमान ने पूरा अड्डा बनाया है, और उसके इशारे से पे पूरा ओटी स्टाफ समिधा और लीमा ने मैनेज किया है। बहुत बढ़िया। कुंजुमोल सिस्टर जो हमारी इतनी एक्सपीरियंस सिस्टर है, वो यहाँ नर्सिंग मैनेज करती हैं। फिर कोमल सिस्टर भी अभी आती हैं। सो बहुत अच्छा लगता है कि पुराना 21st सेंचुरी का स्टाफ अवेक्षा में आके अवेक्षा को एक नया जोश दे रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। ऑल्सो रेडिएशन की टीम जो ऊपर 8th फ्लोर पे 9th फ्लोर पे रहती है, एक लगता है अनोखा फैमिली ही उसको पूरा मैनेज कर रहा है। ऊपर रहते हैं और सब लोग और नीचे पूरा मैनेज कर रहे हैं। आयुष्मान के काउंटर के बारे में भी बता दूं, डीनल है, ट्विंकल है, और बाकी के जो स्टाफ हैं जो हमारे आयुष्मान मैनेज करता है। स्पेशल थैंक्स राम और कृणाल को और विजय, 3 लोग जो आसपास घूमते हैं, उन्होंने जो हॉस्पिटल को स्टेबलाइज़ किया है, जो आयुष्मान के इश्यूज सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। बहुत उम्दा काम कर रहे हो आप लोग, एंड इस 21st सेंचुरी अवेक्षा को हम अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। यहाँ एंड नहीं होने वाला हमारा स्टोरी। इस कैंसर की स्टोरी को हम आगे भी ले जाएंगे, शायद पालघर, शायद किलापाड़ी रेलवे स्टेशन, शायद बम्बई, वी डोंट नो। लेकिन आप सब का साथ होगा तो हम सबका विकास होगा। और श्योरली चैरिटेबल इंटेंट में जो हम लोग कर रहे हैं, आज कोई भी पेशेंट जो आता है खुशी होके जाता है, स्माइल दे के जाता है। कैंसर पेशेंट्स बहुत खुश हैं हमारे हॉस्पिटल में, और कोई भी कैंसर किसी भी स्टेज पे, हम 21st सेंचुरी का टीम उसको पूरा ट्राई करेंगे कि उनको सही इज्जत से उनका ट्रीटमेंट करे, और अगर पैलिएटिव है तो भी उसको इज्जत से लास्ट स्टेज में उसका केयर करे। धन्यवाद।